बॉलीवुड में घुसना या जाना बहुत हार्ड है, हाँ चाहे कॉन्टेक्स्ट हो या ना हो। हाँ हाँ क्योंकि मैंने देखा है कॉन्टेक्स्ट होने के बाद भी बॉलीवुड या कहीं भी हम्म कहीं नहीं जा सकते तुम जब हाँ तक तुम्हारे अंदर खुद में टैलेंट ना हो। हाँ कि मैंने देखा हाँ। कि मैंने भी बहुत कॉन्टेक्स्ट लगाया बट बॉलीवुड अपनी जगह नहीं है, ऐसा पर लगता है। सी जुगल कैसा रहता है पता है? कॉन्टेक्ट्स, आपका टैलेंट, फिर आप कितने भी स्ट्रगल करो, हाँ। ये सब बराबर है। पर कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना, वो एक्स फैक्टर, लक, वो भी होना चाहिए, नसीब होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम सब नसीब पे छोड़ दे और कुछ नहीं करे बैठे रहे। नहीं, तो गलत। આપણામાં ગીતામાં બી છે કે हाँ। કરમ कर फड़नी चिंता नहीं कर। सो सी वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। हम स्ट्रगल करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, टैलेंट से आगे बढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट्स में रहेंगे, अच्छा गुड वाला रहेंगे। बट सी इवेंचुअली हमें मिलना नहीं मिलना, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन फल। और तो हमें पता है, बहुत लोगों को पता होगा, आपने बहुत कोरियोग्राफी, सेलिब्रिटीज कोरियोग्राफी करी है। हाँ शाहरुख खान के साथ, हाँ या नीता अंबानी के साथ, और भी बहुत सारे एक्टर्स है, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स है, सेलिब्रिटीज है। आपने कैसे परफॉर्म किया उनके साथ? नर्वस तो होते होंगे ऑफ कोर्स। हाँ। और कितने लोगों के साथ काम करा कि हाँ इतने कॉन्टेक्ट्स है, आप इतने यहाँ तक पहुंच सकते हो। आपने कैसे कांटेक्ट करा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अभी इनके सामने भी मैं खुश हूँ, इनके सामने यही तो मेरा ड्रीम था। हाँ। और कितने लोगों के साथ आपने काम करा? प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। जैसे मैंने बोला, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा आएगा कि आपसे कुछ चीज नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होती है। जैसे कि मैं शायद सेमी क्लासिकल या वो अच्छा कर सकूं, क्योंकि वो मेरा बेस था भरतनाट्यम। पर वेस्टर्न मेरे लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। हाँ। पर वो आप जैसे जैसे कोरियोग्राफर के साथ शोज करो, सी कोई भी स्टेज शोज बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। कभी कभी तो 10-12 दिन का प्रैक्टिस सेशन रहती है वो। तो आप कंटिन्यू जाओ। ऐसे भी होता है कि वो 10 दिन के प्रैक्टिस के बाद भी अगर आपको कोरियोग्राफर या उनके जो असिस्टेंट है उनको ऐसा लगे कि आप स्टेज पे करने के लिए नहीं हो, तो आपको ना भी बोल देंगे। वो फिर आपका लास्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए कि अरे इन्होंने मुझे लास्ट बोल दिया कि मैं नहीं कर सकती, तो मुझे और ट्राई भी नहीं करनी। नहीं, ठीक है, शायद उनको अभी मैं जो कर रही हूँ, मेरे जो डांस के मूव्स है, स्टेप्स है, वो नहीं अच्छे लगे, तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँ खुद को, वो सबसे पहले होना चाहिए कि अरे यार મારાથી નથી થતું, હું શું કરું? તો યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ, પ્રેક્ટિસ કરવાની, વર્ક હાર્ડ કરવાનો। અને ક્યારેક ને ક્યારેક તો તમે હાર્ડવર્ક કરી છે, તમને સફળતા મળશે જ, એવી રીતે। અને ये मेरा मानना है कि कभी भी एक जगह रुकना नहीं है, कोई भी एक जन के पास कभी भी रुकना नहीं है। आपको बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड के साथ काम करना है, तभी आप सीख पाओगे उनके पास। तो मेरा भी ऐसा था कि मैंने ये कोरियोग्राफर के पास वो एक शूट किया, उसके बाद वहां पे जो मेरे, जैसे बोलते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स रहते थे डांसर्स वाले या कोई भी, वो मुझे किसी और के यहाँ पे बोलते थे कि अरे इसका होने वाला है ऐसा शूट, इनका ऑडिशन है, इनकी प्रैक्टिस है, तो तू आ जा। हमें वो जाना है, करना है, वो स्ट्रगल देनी है, प्रैक्टिस देनी है। फिर फाइनली हुआ नहीं हुआ, वो हमको कोरियोग्राफर पे छोड़ देना है कि वो हमको उनके शो में ले या नहीं ले। पर इतने साल में मैंने वो मेरी जगह बना ही ली थी कि मैं बहुत सारे कोरियोग्राफर के लीड, जो बोलते हैं ना, फर्स्ट लाइन में मैं डांस करती थी। तो आपने शाहरुख खान के साथ काम किया? हाँ, नीता अंबानी शाहरुख खान के साथ तो मेरा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। कैसे करा? एक्चुअली वो जो शाहरुख खान वाला जो वीडियो था, आई थिंक वो कोई शायद वीडियोकॉन कंपनी का कुछ प्रोमो या लॉन्च कुछ था, उनके प्रोडक्ट का। तो उन्होंने उनको शाहरुख सर को इनवाइट किया था। तो हमारा डांस ऐसा था कि हमने आए, शाहरुख सर के सॉन्ग पे परफॉर्म किया, एंड उनके बाद शाहरुख सर की एंट्री। तो आई रिमेम्बर हम लोग छम्मक छल्लो वाला डांस कर रहे थे, वो वाला, एंड इमीडिएटली शाहरुख सर ने एंट्री की। वी डिडंट इवन नो कि वो आने वाले हैं, हमें नहीं पता था। हमें तो लगा कि हम ये डांस करेंगे एंड उनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो लॉन्च होगा एंड हमारी एग्जिट हो जाएगी। बट वी नेवर नो कि सर आने वाले हैं।
तो शाहरुख सर आए एंड आई वाज लाइक, मैं ऐसे खड़े हो गई Oh shit. क्योंकि मुझे शाहरुख सर बहुत पसंद है। तो जब वो पहली बार आए तो और उन्होंने हमारे साथ वो चम्मक चल्लो वाला हुक स्टेप भी परफॉर्म किया एंड तब मैं इतना चिल्लाई, वो लाइक चीयर अप करने के लिए मैं इतना चिल्लाई कि उन्होंने वो नोटिस किया एंड दे हग मी। फिर मेरे साथ जो मेरे दूसरे जो को आर्टिस्ट थे, को डांसर थे, उन्होंने हग किया एंड लाइक वी बाय बाय एंड वी लेफ्ट बिकॉज हमारी वो एग्जिट थी। बट वो वीडियो इतना ज्यादा ये हुआ एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार शाहरुख खान ने हग किया। सो आई वाज रियली हैप्पी। क्या बात करी आपने उनके साथ? कुछ बात नहीं हुई बिकॉज हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड पे म्यूजिक चालू था। इट वाज आवर डांस सीक्वेंस ओनली एंड जैसे ही हमारी डांस सीक्वेंस खत्म हो उनका इंटरव्यू था। तो जैसे ही वो डांस सीक्वेंस खत्म हुई, लाइक शाहरुख सर हग हमें, मेरे बाकी सारे दे थैंक यू एंड वी एग्जिट बिकॉज वो हमारा एग्जिट था। कोरियोग्राफर ने हमको वही बोला था कि व्हेन शाहरुख सर या कोई जब भी हो आपका वो सीक्वेंस खत्म हो आपको एग्जिट करनी है। तो हमारा सॉन्ग खत्म हुआ, हमने एग्जिट ले ली। सो मैंने उनके साथ बात नहीं की बट या ऑब्वियसली वो जो हग था वो लाइक मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मोमेंट है, बात मत वो एक मोमेंट था करके चले जा। हाँ एंड ऐसा था कि उन्होंने वो जो मेरा चीयर अप करना था वो नोटिस किया एंड फाइनली दे हग मी। देन लाइक मेरे बाकी सारे को आर्टिस्ट थे जो मेरे साथ स्टेज परफॉर्मर, उनको एंड देन वी लेफ्ट। सो आपने जो नीता अंबानी के घर पे जाके कोरियोग्राफ करा है वो बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई कोरियोग्राफर भी नहीं कर पाता ये सब, इतने हाई लेवल के साथ काम करना। और कैसे इनवाइट कैसे करा उन्होंने आपको? एक्चुअली वो टाइम पे जो मैं कोरियोग्राफर के साथ वर्क करती थी, यू कैन से उनके ग्रुप में मैं फिक्स डांसर थी। या हर एक के में ऐसे ग्रुप रहता है जो उनके फिक्स डांसर्स होते हैं कि वो उनको पहले यू कैन से उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो जो वो टाइम पे जो मैं कर रही थी जो कोरियोग्राफर सर के साथ, तो मैं उनकी फिक्स डांसर थी। तो मेरे ख्याल से नीता मैम के यहाँ पे आई थिंक कोई फैमिली फंक्शन था जहाँ पे उन्होंने सबको इनवाइट किया था एंड उनको ऐसा था कि कोई डांस ट्रूप, बॉलीवुड का डांस ट्रूप आके कुछ परफॉर्म करे ऐसा। सो वो उन्होंने जो मेरे कोरियोग्राफर सर थे उनको कांटेक्ट किया था एंड व्हाटएवर जो उनकी जो भी मीटिंग्स हुई रहेगी ऐसा। तो मैं जब वो मेरे कोरियोग्राफर सर के साथ गए थे तब ऐसा बोलते कि एक टेक्निकल्स होता है। टेक्निकल मीन्स जब एक स्टेज होता है तो वो जब आपका फाइनल परफॉर्मेंस होता है उसके एक दिन या 2 दिन पहले या एट द सेम डे होता है। बेसिकली इट्स ओनली फॉर द स्टेज कि आपकी स्टेज की पोजीशन क्या होगी, लाइट्स कहाँ होगी, साउंड इफेक्ट कैसा है, आपको जब चेंज करनी है कोरियोग्राफी में आपकी पोजीशन या बाकी डांसर्स की पोजीशन चेंज हो तो आप कहाँ जाओगे, क्या है, आपको कहाँ लाइन बनाने। सी डांस इज ऑफ कोर्स इट्स ऑल ऑफ फॉर्मेशन। तो आपका वो राउंड कहाँ बनेगा, आपकी वो स्लैंटिंग लाइन कहाँ बनेगी, आप डोमिनोज कहाँ करोगे, कोई फ्लिप करने वाला या रहेगा तो आप कैसे पीछे जाओगे, वो फ्लिप कहाँ करेगा, इट्स कॉल्ड टेक्निकल्स। तो हम वो कोरियोग्राफर सर एंड मेरे बाकी के सारे जो मेरे परफॉर्मेंस थे मेरे साथ वाले, हम सब टेक्निकल्स के लिए गए एंड दैट फर्स्ट टाइम आई हैव सीन नीता मैम। या सी कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है जिनके लिए आपने सिर्फ ड्रीम किया हो या सिर्फ सुना हो, जब वो आपके सामने आ जाते हैं ना तो आप थोड़े टाइम के लिए तो ऐसे ही हो जाते हो। देन सी तभी तो मैं सिर्फ एज अ परफॉर्मर थी या यू कैन से असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी। सो वी आर नॉट अलाउ कि हम वो जाके ऑब्वियसली उनके इसमें इंटरप्ट करें या डिस्टर्ब करें। तो जो भी वो मैम को जो भी बोलना था, मेरे कोरियोग्राफर को जो भी उनके इंस्ट्रक्शन थे या उनका गाइडेंस था वो उन्होंने वो मेरे सर को दिया। देन सर ने आके हमको बोला कि भाई ऐसा है, यहाँ से आओगे, ये करना है, ये आपका स्टेज है वैसा। सो मेरा नीता मैम के साथ कभी डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हुआ है, पर मैंने उनको देखा है बात करते हुए। मजा आई। यस। फिर सेकंड टाइम उनका धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल उनकी मुंबई में है, तो उनके स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए उन्होंने ये मेरे सेम कोरियोग्राफर सर को बुलाया। like, 2 बार मिले उनसे। हाँ।
तो वो कोरियोग्राफर सर ने पूरा वो जो एनुअल फंक्शन में जो डांस सीक्वेंस होती है वो उन्होंने कोरियोग्राफ की, उनके अपने स्कूल के बच्चों को ट्रेन किया। तो वो सर के साथ मैं एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर जाती थी, असिस्टेंट ट्रेनर जाती थी। मैं शायद 1-1.5 महीना धीरूभाई अंबानी स्कूल में थी, असिस्टेंट ट्रेनर उनका। तो वो हमने पूरा उनका डांस सीक्वेंस सर ने कोरियोग्राफ करके मैंने सिखाया बच्चों को, फिर उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस किया। तभी भी नीता मैम आते थे स्कूल में विजिट के लिए, जो भी उनके थॉट्स थे, जो भी उनका व्यूज था, यू कैन से एक्सपर्ट एडवाइस थी मैम की, वो सब वो कोरियोग्राफर सर के साथ शेयर करते थे, वो फिर हमें बोलते थे एंड हम ऐसे टीच करते थे बच्चों को। बट आपको जब पहली बार सुनाई दिया, आपको किसी ने बताया होगा कि आपको नीता अंबानी को कोरियोग्राफ करना है, वो कैसा एक्सपीरियंस था? ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सी जब आप कोई बहुत अच्छी जगह पे, बहुत बड़ी जगह पे जाने वाले हो, तो कहीं ना कहीं वो एक डर भी होता है कि मैं अपने 100% दे पाऊंगी, मेरे से ये होगा क्या, ये मैं कर पाऊंगी, ऐसा कि मैं अपना कैसा बेस्ट दूं। सी वो आगे काम रिपीट हो ना हो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस आपके लिए। तो आपको आगे काम मिला वो बहुत अच्छी बात है, पर आपको तो यही सोचना है कि ये मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट है, मैं कैसे अपना जी जान इसमें लगा दूं। तो ऑब्वियसली वो जो एक ब्रांड के साथ काम करना, इट्स रियली प्राउड फॉर यू, एंड साथ साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब आप कुछ काम करते हो, आपको एक जवाबदारी देती है कोई भी चीज, 100% देना है, स्ट्रेंथ आपको पूरी लगा देनी है आप में, आपको जो भी आता है, आप जो भी है, आप अपनी पूरी जी जान लगा दो, फिर रिजल्ट तो जो आएगा तो आएगा। आपने मुंबई में बहुत स्ट्रगल करा है, हाँ, दिन रात, हाँ, और वहां से लेके यहाँ इन लोग को, मतलब हाई स्टैंडर्ड लोगों के साथ कोरियोग्राफ करना, सीखना, उन लोग को सिखाना, हाँ, तो कैसा है, क्या फील, क्या होता है, क्या फील? सी एट द फर्स्ट जब आपको पता चलता है कि आप इनको ट्रेन करने जा रहे हो, एक हजल बजल होता है कि मेरे से कैसे होगा, क्योंकि आप जब भी जाते हो वो आपके लिए एक नए आर्टिस्ट होते हैं, मे बी आपने कभी भी उनके साथ पहले काम नहीं किया रहेगा, तो वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, मीन्स आपको कैसा रिस्पॉन्स देंगे, फिर आप जो समझाने जा रहे हो कोरियोग्राफी, वो क्या वो समझ पाएंगे, तो वो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। मुझे आज भी याद है जब मैं मेरे घर से, आई यूज्ड टू स्टे एट बोरिवली, एंड ये जो हमारे जो भी स्टूडियोज होते थे, डांस वर्कशॉप, डांस स्टूडियोज जाने थे, वो मोस्टली अंधेरी विलेपार्ला साइड होते थे। तो जो पूरा रास्ता होता है 1 आवर का, वो मैं यही सोचती रहती थी पूरा टाइम कि अरे ये आर्टिस्ट कैसे होंगे, मैं उनको बोलूंगी तो उनको समझेगा ना, वो कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई मैं ये कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मुझे कुछ चेंज करना है, या इससे बेटर कुछ करे, तो क्या उनकी बात मैं समझ पाऊंगी? तो ये जो पूरा 1 घंटे की मेरी ट्रेन जर्नी होती है ना, वो यही चलती रहती है कि मैं कैसे करूंगी मैनेज, क्या करूंगी। बट आई वुड से मुझे हमेशा 99% सारे आर्टिस्ट के साथ बेस्ट एक्सपीरियंस मिला है। लाइक जो भी जिनके साथ भी मैंने किया, वो इतने अच्छे, इतने काइंड लाइक निकले कि मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मैंने ना बाबुल मूवी का शूट किया है गाना, द सॉन्ग इज गारे मन पिया पिया, एंड आई थिंक कोरियोग्राफर मैम वैभवी मैम है, वैभवी मर्चेंट मैम, वो थे वो सॉन्ग के कोरियोग्राफर, एंड आर्टिस्ट में अमिताभ बच्चन सर थे, हेमा मालिनी जी, रानी मुखर्जी जी, ये सारे थे। तो हम सबको है ना हेमा मालिनी जी के साथ पिक्चर्स क्लिक करने थे। तो ऑब्वियसली ऑन सेट तो इतने सारे काम होते हैं, सारे आर्टिस्ट, सारे कोरियोग्राफर, डायरेक्टर सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। वो टाइम पे हम उनको डिस्टर्ब करना नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर 2 शॉट के बीच में भी वो लोग खुद भी कहीं ना कहीं एक रिहर्सल करते रहते हैं, वो कोई सॉन्ग सुनते रहते हैं, तो उनका भी वो एक प्री वर्क चालू रहता है, वो या तो उनका वो रेस्ट टाइम रहता है। तो हमने हमारे जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर थे ना, उनको बोला लाइक
वी वर ऑल न्यू, हाँ, इट्स ऑल न्यू कि यार कभी फोटो खींचे कभी करे,